इस फैसले ने कि 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया, आज पाकिस्तान का हर तबका पिसरा है। ये अदालतें, यहाँ के जजेस 26वीं तरमीम के जरिए और बिल्कुल इसी तरह कहसान क्या, ताजिर क्या, एक आम अवाम सिर्फ इस एक 8 फरवरी का मैंडेट मुंतखब करदा वजीर आजम को ना देने की सजा भुगत रहा है। जो जुल्म उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, वो सब आपके सामने है। लेकिन अब आग आपके घरों तक भी पहुंच गई है, तो फैसला आपने करना है। हक सच का साथ देना है या इन चोरों लुटेरों का साथ देना है। इस एप्लीकेशन को 7 मिनट के अंदर हमें बता देना चाहिए था कि आपको हम जलसे की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुंतखब जमात हैं। आज 10 दिन तक भी अभी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमें जलसे की इजाजत देनी है या नहीं देनी। गलत फहमी है इस हुकूमत की, गलत फहमी है इस कठपुतली हुकूमत की कि अगर आप हमें मीनारे पाकिस्तान जलसे की इजाजत नहीं देंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को जलसागाह बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जब डीसी साहब ने वहां पर जवाब जमा कराया तो मुझे तो बस ऐसे ही लगता था कि सिर्फ एक कयामत नहीं आनी, बाकी 8 फरवरी को दुनिया का हर इवेंट मुनक्किद हो जाना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पुरअमन जमात है। वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होते हुए पुरअमन तरीके से आई है अदालत के सामने सिर्फ इस चीज का फैसला लेने कि हमें एक पुरअमन जलसे की इजाजत दी जाए। अगर आप हमारी एप्लीकेशन भी देखें, लेकिन उसके मुकाबले में जो हुकूमती रवैया है, उनका ये कहना कि मुल्क में कोई भी इवेंट का इनकाद होता है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना जलसा रखती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी अरबाबे इख्तियार से, 8 फरवरी का दिन पाकिस्तानी अवाम का दिन है। जिस दिन 180 सीटें लेने वाले मुल्क के वजीर आजम को आपने जेल में रखा हुआ है और 17 सीटें लेने वाला एक कठपुतली वजीर आजम इस वक्त इस मुल्क पर मुसल्लत है, और उसकी कीमत इस मुल्क ने, आपने, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों ने अदा करनी है। सिर्फ एक इस फैसले ने कि 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया, आज पाकिस्तान का हर तबका पिसरा है। आप पीका एक्ट के जरिए, ये अदालतें, यहाँ के जजेस 26वीं तरमीम के जरिए और बिल्कुल इसी तरह कहसान क्या, ताजिर क्या, एक आम अवाम सिर्फ इस एक 8 फरवरी का मैंडेट मुंतखब करदा वजीर आजम को ना देने की सजा भुगत रहा है। 8 फरवरी पाकिस्तानियों का दिन है, तहरीके इंसाफ का दिन नहीं है। 8 फरवरी को आप निकले थे, 9 अप्रैल को आप निकले थे, अपने हक की जंग आपने लड़नी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वजीर आजम इमरान खान सिर्फ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जुल्म उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, वो सब आपके सामने है। लेकिन अब आग आपके घरों तक भी पहुंच गई है, तो फैसला आपने करना है। हक सच का साथ देना है या इन चोरों लुटेरों का साथ देना है। वजीर आजम इमरान खान आपकी आवाज है, तहरीके इंसाफ आपके साथ खड़ी है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारा आईनी कानूनी हक है, हमें जलसे की इजाजत दी जाए, नहीं तो पूरा मुल्क, हर एनए, हर पीपी जलसागाह का नजारा पेश करेगा। हम पुरअमन एहतजाज भी करेंगे, अवाम के साथ भी खड़े होंगे और इस दुनिया को बता देंगे कि 8 फरवरी यौम एक ऐसा यौम स्याह है इस पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, हम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने पुरअमन रहकर एक पार्टी तहरीके इंसाफ और एक वजीर आजम इमरान खान को इलेक्ट किया।
اور وہی الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اگر مینار پاکستان کے اندر سارا کچھ کر لینا ہے تو کیوں یہ درخواست جو ہے وہ فیصلہ نہیں کی گئی؟ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا کہ آج آفس ٹائم تک اس کو ایپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں اور ڈیسائیڈ کر کے ان کی درخواست میں جو کنٹینٹس ہیں اس کے مطابق مینار پاکستان میں ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے. ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں آج پرامن جلسہ کرنے کی 8 فروری کے مینڈیٹ کے چوری ہونے پہ ہمارے جلسے کے لیے ہمیں اجازت دیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس ایک دن کے اندر بھی ہمیں صرف اجازت ملنے کی دیر ہے. آپ کو مینار پاکستان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ اس عوام کا مینڈیٹ 8 فروری کا مینڈیٹ اس غاصب حکومت نے غصب کیا ہے. اور یہ جعلی حکومت فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آج بیٹھی ہے. دیکھیے گا کہ جنہوں نے آلو بینگن کرسی ڈھونڈ کے اس کے اوپر خان کے لیے مہریں لگائی تھی, آپ دیکھیے گا کہ کس طرح دنیا امٹ کے مینار پاکستان میں آئے گی اور اپنے مینڈیٹ کو واپس کروانے کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک بھرپور جلسہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ خان کی رہائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوں گے.